जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। ये बयान और ये अल्फाज किसी अपोजिशन पार्टी का नहीं है, ये किसी आम शख्स का नहीं है, ये उस वजीर का है जो इस टाइम दो ओहदे लेके बैठे हुए हैं। और इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग मैदान में आए और इस हवाले से हम अब तफसीली बात करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि सिस्टम तब्दील करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मेरा नाम वसंत अली है और आप देख रहे हैं वसंत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है या आवाम की एक बदकिस्मती है जो 78 साल से लोग आते हैं और चले जाते हैं और एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा नाजुक दौर से गुजर रहा होता है और जो आता है अपनी पॉलिसी इम्पोज करता है अवाम को और अवाम की पॉलिसी को रद्द किया जाता है। जब उनकी पॉलिसी नाकाम हो जाती है तो फिर सिस्टम लपेटा जाता है। आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा एक इकोनॉमिक समिट हुआ, उसमें वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि जो मौजूदा सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, सलाहियत खत्म हो चुकी है। आप माने या ना माने, अगर हम 10 साल के बाद ही अगर यहीं पे खड़े होंगे, ये एक दूसरे से सवाल कर रहे होंगे। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसका ओहदा इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसके पास 2 ओहदे हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। अब वो एक शख्स कह रहा है और ये हुकूमत पे एक अदम एतमाद कर रहा है और ये सियासतदानों पे को ये बार बार ये कह रहा है कि आपको एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे एक जगह पे बैठ जाओ। तो लोगों के सवालात हैं, तमाम पार्टियां तो उनके हाथ में हैं सिवाय एक पार्टी के आधे लोग भी उनके साथ हैं। फिर भी सिस्टम को अगर ये नहीं चला सकते तो पूरा जो निज़ाम है वो स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, सारी चीजें चेंज की जाए। उनका मतलब यह है कि सूबे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सूबे अलहदा बनाए जाए, हर सूबे से 3-3 सूबे, 4-4 सूबे बनाए जाए। अब ये इतना आसान नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के बाद एक बड़ा अदम एतमाद आ जाता है इस हुकूमत पे, जो इसका वजीर भी है, हालांकि ये सेनेटर भी है। अब सेनेटर होने के बाद ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है सिस्टम का, क्योंकि जब से 2023 से लेके अभी तक ये सिस्टम में बैठा हुआ है और सूबे का वजीर आला भी रहा है और अब वजीर दाखिला है। चारे सूबों जो है इसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री इनके पास है। अब वो शख्स कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये वो बंदा है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है। अब इनसे ये सवाल किया जाए, अगर सिस्टम नहीं चल रहा, आपकी अदालतें आपके पास हैं, इदारे आपके पास हैं, असल वजह क्या है जो ये मुल्क नहीं चलता? आप कब तक कर्जा लेकर इस मुल्क को चलाएंगे? यही बात मोहसिन नकवी ने कही। उसके बाद पार्टियां सामने आई, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं निसार खोड़ो, उसने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि अगर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को घर जाना पड़ेगा, इस्तीफा देकर घर चले जाए। अगर आप समझते हैं, और उसका एक तरीकेकार होता है, अगर सूबे बनाने हैं तो उसके लिए जो है आपके पास 2 दही अक्सर सूबे में होनी चाहिए। अब ये पीपल्स पार्टी तो वैसे ही इन्हीं के इनकी हुकूमत बनाएंगे सूबे के अंदर, वो अगर ऊपर से प्रेशर आए तो ये सूबे 3 या 8 सूबे भी बनाने के लिए बैठ जाएंगे। को पीपल्स पार्टी की कोई भी ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो रेजिस्ट करेगी और सूबा नहीं बनाने देगी, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लोग, जिसमें वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ ने जो है तकरीबन 90% उसकी बात से इत्तेफाक किया, मगर उसने भी ये बात कही कि अगर आपको ये चीजें करनी है, इसका जो तरीकेकार है वो ये है कि आप पार्लियामेंट और काबीना से ये सारी चीजें होंगी। अब इनसे ये पूछा जाए, इस वजीर दिफा भी हैं, जो भी आप कानून साजी करते हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो है सपोर्ट से करते हैं। कोई भी कानून बनाते हैं उनकी मर्जी से बनाते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है कि वो काबीना से या वो पार्लियामेंट से, क्योंकि आपने इस पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना दिया है। जो भी चीज उनके हक में होती है आपने 26वीं तरमीम करके 27वीं तरमीम करके अदालतें ही
अपने पास रख ली। अब निजाम बदलने के बाद जब आपके हाथ में गले में हाथ डलेगा तो यही आपकी जो कानून साजी गले पड़ेगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सैफ हैं, उसने भी ये कहा कि ये सारा अदम एतमाद जो है वो इस हुकूमत के ऊपर है। उस हुकूमत को जाना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। ये वो बंदा है जो तमाम वो वजीर आजम का भी रोल अदा कर रहे हैं, वजीर दाखिला का भी रोल अदा कर रहे हैं, और प्लस में फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा रोल अदा कर रहे हैं, इनको पता है ये शहबाज शरीफ, ये राना सनाउल्लाह या डिप्टी जो है आपके इसाक डार, ये आगे नहीं चल सकते। और उसके बाद आप देखें कि ये इस होने के बाद ये सारी चीजें सामने आई। अब मेरा सवाल आप लोगों से, आप कमेंट्स में बताएं कि ये जो सिस्टम बदलने की जो बात हो रही है, ये जो जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी जो इनके बराबर के जो शरीक हैं, क्या ये सिस्टम बदलने में इसकी सपोर्ट करेंगे या वो रेजिस्ट करेंगे, या ये जो बात हो रही है काबीना और जो है पार्लियामेंट की, क्या ये वहां से खड़े हो जाएंगे और ये क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं, या सिर्फ ये जो है खुद आवाम को गुमराह करने के लिए या आवाम को नफ्स चेक करने के लिए ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। आप कमेंट्स में जरूर बताएं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।